दोस्तों देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी का उम्मीदवार बनाया है। यानी कि वो विधान परिषद के सदस्य के तौर पर कल नामांकन करने वाले हैं और वो एमएलसी बन जाएंगे, ये 100% श्योर है। लेकिन कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। देखिए, विधान परिषद अब आप सुनते हैं तो समझ में नहीं आता है कि व्हाट इज़ विधान परिषद, व्हाट इज़ एमएलसी, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जो एमएलए होते हैं वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, यानी कि वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन जो एमएलसीज होते हैं वो विधायक चुनता है। तो इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या जिम्मेदारी होती है, पवन सिंह को कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी, पवन सिंह को कौन सा पावर मिलेगा, इसी के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का भोजपुरी रिमझिम में स्वागत करते हैं। जी हाँ, बात करें तो एमएलसी यानी कि राज्य विधान मंडल के उच्च सदन यानी कि विधान परिषद का सदस्य होता है। इनके पास राज्य के कानून बनाने, यानी कि जो भी राज्य में कानून, लॉ एंड ऑर्डर बनेगा उसमें, इसके अलावा कुछ बहस करना चाहता है, कोई भी मुद्दा हो गया उस पर बहस करना चाहते हैं, उसमें भाग लेना चाहते हैं, राज्य सरकार की जो नीतियां हैं उसका समीक्षा करने, और डिफरेंट समिति होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें काम करने की शक्तियाँ होती हैं। हालांकि वित्तीय मामलों में इनके पास सीमित अधिकार होते हैं, यानी कि जो पैसा का मामला होता है ना, उसमें लिमिटेशंस होती हैं। ऐसा नहीं कि विधायक को इतना फंड चला गया, एमएलसी में इतना फंड नहीं होता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डिटेलिंग के साथ, तो कानूनी निर्माण, यानी कि एमएलसी किसी भी साधारण विधेयक, यानी कि जो पैसा वाला मामला है उसको छोड़कर बहस कर सकते हैं और मतदान कर सकते हैं और उसे पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि जो भी बिहार के लेकर मुद्दा किया जाएगा उसमें अपनी सहभागिता दिखाएंगे, वोट करके उस बिल को पास करा सकते हैं, वो एक राइट्स, अधिकार जो है वो हो जाता है। सरकार पर नियंत्रण, यानी कि विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, यानी कि अगर लगता है कि भाई कुछ गड़बड़ हो जा रहा है, इस पर सवाल पूछना चाहिए, तो उस पर सवाल पूछ सकते हैं और राज्य की नीतियों और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा कर सकते हैं। यानी कि जो नीति बनती है, जो प्रशासनिक काम है, उसमें कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो उस पर जो है वो समीक्षा कर सकते हैं। लेकिन पैसा के मामले में थोड़ा सा लिमिटेशंस है। बजट या धन विधेयकों को पेश करने या खारिज करने का अधिकार केवल एमएलए के पास होता है। मतलब पैसा वाला जो मोटा मामला है ना, वो एमएलसी के पास नहीं होता है, बस विधायक के पास होता है। एमएलसी धन विधेयक पर केवल अधिकतम 14 दिनों तक सुझाव या देरी कर सकते हैं, यानी कि उनसे पूछताछ किया जाएगा तो मतलब 14 दिन या उसके देरी तक जो है उस पर सुझाव दे सकते हैं कि इसको यहाँ यूटिलाइज किया जाए, ऐसे किया जाए। इसके अलावा विधान परिषद को राज्य की राज्यसभा के रूप में माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो अनुभवी हैं, जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो विशेषज्ञ हैं, जो एजुकेशनलिस्ट हैं, उनको राजनीति में लाकर शासन और कानून निर्माण में उनकी विशेषता का लाभ उठाना है। लेकिन अब पवन सिंह ना कोई एक्सपर्टीज़ हैं, ना कोई विशेषज्ञ हैं और ना ही कोई शिक्षाविद हैं। अब इनको बीजेपी ने बनाया है तो अब क्या ही कहना है। खैर, जो भी है, बनाया है तो बनाया है भाई, लेकिन ये अधिकार पवन सिंह को मिल जाएगा इफ़ ही विल बी द एमएलसी फ्रॉम द बिहार, तो वो सारा पावर मिल जाएगा। तो एक अपडेट था, बाकी इस पर आप क्या कहेंगे बताइए।